एक अभिज्ञात नाम का और पुरंजन नाम के दो मित्र थे। एक दिन इच्छा हुई, जो पुरंजन था उसकी इच्छा हुई कि मैं जाकर के घूम करके आऊं और संपूर्ण पृथ्वी को एक बार दर्शन करके आऊं। अभिज्ञात ने कहा, बोले मित्र तुम जा तो रहे पर भूल मत जाना। अरे कैसी बात करते हो मित्र। और जैसे ही उस निकला वो, तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते हुए उस एक नौ द्वारों का एक दिव्य उसको महल मिला। और जब उस महल में वो पहुंचा तो उसको बड़ा सुंदर वो महल लगा, उस महल में ही रहने लगा। और जब वो उस महल में रहने लगा, उसकी उस महल से इतनी प्रीति हो गई कि महाराज उस महल में रहते 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 उसको एक सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया। और उस स्त्री का क्या नाम था? पुरंजनी। और महाराज उसने दिव्य उसी नगर में उससे विवाह किया। और जब विवाह करने के पश्चात दोनों वहीं रहने लगे। दोनों महाराज इतने ज्यादा वो रति हो गई उन दोनों की, रति को देख करके। और महाराज वो परेशान होने लगा जब बहुत दिन हो गए उस नगर में रहते हुए। तो उसने क्या देखा, बोले एक और स्त्री है जो उसका वर्ण करना चाहती है, लेकिन उस स्त्री से वो ये वर्ण नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी वो जो स्त्री है वो 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियों को लेकर के, काले पुरुष और गोरे पुरुष लेकर के उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है, आक्रमण कर देती है और उसके साथ वर्ण कर लेती है देखते ही देखते। और महाराज कुछ ही काल बीता था। कुछ काल बीतने के पश्चात वो जब अपने अपने शरीर से और उससे उस स्त्री से इतना ज्यादा प्रेम में रति हो गई उसकी, पुरंजनी की। पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गाए तो वो गाए। इतनी रति हो गई। और देखते ही देखते एक दिन शयन कर रहा था, उसके जो 5 फन वाला जो एक नाग था वो उसकी रक्षा कर रहा था। लेकिन देखते ही देखते वो जो पत्नी, जो एक दूसरी स्त्री ने जिसने उसने वर्ण किया था, वो 360 काले पुरुष और 360 गोरे पुरुष लेकर के आक्रमण कर देती है। और महाराज जैसे ही आक्रमण करती है उस राज्य में उसके संपूर्ण मालमत्तों को लूट करके, और जो 5 फन वाला नाग उसके नगर की रक्षा कर रहा था वो भी छोड़ करके भाग गया। तो प्राचीन विधि कर रहा, महाराज आपने कथा तो बड़ी दिव्य सुनाई लेकिन समझ में नहीं आई। नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही, ये जो पुरंजन था और अभिज्ञात और पुरंजन नाम के जो सखा थे, एक आत्मा और एक परमात्मा है। बोले जो पुरंजन है ये आत्मा है और जो अभिज्ञात है वो भगवान है। अब ये कथा आपकी और हमारी है, इसको ध्यान से सुनिए। और ये जो 9 द्वारों वाला जो नगर उसको प्राप्त हुआ था वो कौन सा है? काया कुटिया निराली जमाने भर से। और इस दरवाजे को देख करके हमारा जो मन है वो इस शरीर में इतना ज्यादा आकृष्ट हो जाता है कि बाहर हमारी रति हो नहीं जाती। और हमारी बुद्धि ये है पुरंजनी, इससे हमारा प्रेम हो जाता है इतना ज्यादा, इस बुद्धि से हमारी इतनी ज्यादा घनिष्ठता हो जाती है कि हम अहम और ममत्व के भाव से ऊपर नहीं आ पाते हैं। और जो स्त्री के साथ वो वर्ण नहीं करना चाहता वो कौन है? बोले वो जर्जरी है, बुढ़ापा। कोई चाहता है क्या कि हम बूढ़े हों? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि ऐसे ही टकाटक 16 वर्षीय रहे आए। लेकिन ये बात यथार्थ है कि वो देवी है वो वर्ण सबका करेगी। और वो जो 360 काले पुरुष और 360 गोरे पुरुष थे वो कौन है? बोले वो दिन और रात है। और मृत्यु जब आएगी तो वो पहले बुढ़ापे को भेजेगी। बुढ़ापे के जब वो आ जाएगा और वो 360 गंधर्व और गंधर्वियों को लेकर के जब आक्रमण करता है, बोले वो कौन है? बोले मृत्यु लेकर के। जो 360 काले पुरुष थे वो कौन है? बोले रात हैं। और जो गोरे पुरुष हैं वो दिन है। इसलिए श्वास श्वास पे हरि भजे, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को पावन हो या न हो। आपके देखते देखते हमसे और आपसे जो युवान व्यक्ति थे वो चले गए और हमको लगता है कि ब्रह्मा बाबा हो सकता है हमारा वाला नाम डायरी में भूल गए हो लिख के काटना। सबको लगता है ना?
कि हमारा हमारा नहीं आएगा समय, लेकिन सबकी डेट फिक्स है, एक्सपायरी डेट सबकी फिक्स है महाराज। और हम अपने मन को इतना तैयार करके रखें कि जब भी हमारा स्टेशन आवे तब हमको कष्ट ना हो, हम अपने स्टेशन में बड़े प्रेम के साथ उतर जाएं, और जब हमारी मृत्यु आए तो उस मृत्यु में हम घबराएं नहीं, उस मृत्यु को गले लगाएं, उसका स्वागत करें आनंदित हो करके। इतनी तैयारी करनी है। जैसे कन्या का विवाह के पूर्व उसको बताया जाता है कि बेटा तुमको पराये घर जाना है, पराये घर जाना है, सब हमको और आपको भी पराये घर जाना है। जाना है कि नहीं? रहना नहीं देश बेगाना है, ये तन है माटी का लौंदा, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये तन है झाड़ रूखा कर, आग लगी जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना।